प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 14.1 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। पिछले वीडियोस में हमने प्रश्न संख्या 3 तक को हल कर लिया था। तो जितने ही बच्चों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो बच्चा आप पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा और अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 4 से हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है, एक समलंब चतुर्भुजाकार आंगन की समांतर भुजाएं 12.5 मीटर और 7.5 मीटर है तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 5.6 मीटर है। 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आंगन को पक्का कराने का खर्च निकालिए। हमें यहाँ पे समांतर भुजाओं की माप दे रखी है 12.5 मीटर और 7.5 मीटर। ये दोनों हमें समांतर भुजाएं दे रखी है। इसके साथ ही यहाँ पे दे रखा है कि भुजाओं के बीच की दूरी 5.6 मीटर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 5.6 मीटर ऊंचाई दे रखी है। तो हम इसमें सूत्र लगा देंगे। सबसे पहले हम उस समलंब चतुर्भुजाकार आंगन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, लिखेंगे बच्चा समलंब चतुर्भुजाकार आंगन का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। a + b यानी समांतर भुजाओं का योग है। तो 1/2 का 1/2 लिखेंगे। यहाँ पे a का मान दे रखा है 12.5, तो 12.5 लिखेंगे। b दे रखा है 7.5, तो जोड़ 7.5 करेंगे। ऊंचाई दे रखी है 5.6 मीटर, तो गुना कर देंगे 5.6 से। ठीक है, यहाँ पे हम इसे करेंगे हल। तो 1/2 का 1/2 होगा। 12.5 और 7.5 को जोड़िए। 12.5 और 7.5 को जोड़ने पर होगा 20, तो गुना 20 करेंगे। इधर 5.6 था तो गुना 5.6 लिख देंगे। 2 का पहाड़ा में 20 कट जाएगा 10 बारी में। 10 की गुना 5.6 से करेंगे तो आएगा यहाँ पे 56। ठीक है बच्चा, यहाँ पे 56 हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए हमें दे रखा है कि 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आंगन को पक्का कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल आया है 56 मीटर स्क्वायर, उसकी गुना हम 50 से कर देंगे। लिखेंगे 50 रुपये प्रति मीटर की दर से आंगन को पक्का कराने का खर्च। यहाँ पे 56 की गुना 50 से हो जाएगी, तो गुना करने पर कितना होगा 2800। 56 की गुना 50 से करेंगे तो गुना करने पर 2800 होगा, यानी उस आंगन को पक्का कराने में 2800 रुपये लगेंगे। 5वां प्रश्न करते हैं। 5वां प्रश्न यहाँ दे रखा है, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके समांतर भुजाएं 7 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे समांतर भुजाओं की माप दे रखी है, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई नहीं दे रखी है। प्रश्न में हमें ऊंचाई पूछ रखा है कि ऊंचाई क्या होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग a + b गुना h। ठीक है, 1/2 का 1/2 लिख देंगे। समांतर भुजाएं 7 और 10 दे रखी है, तो 7 जोड़ 10 यहाँ कर देंगे। ऊंचाई दे रखी, ऊंचाई तो हमें ज्ञात करना है, तो ऊंचाई का हम h लिख देंगे। ठीक है, बराबर 34 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 34 सेंटीमीटर का स्क्वायर 34 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो हम इसको 34 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर कर देंगे। 1/2 का 1/2 होगा। यहाँ 7 और 10 को जोड़िएगा तो होगा 17, तो गुना 17। h तो हमें याद करना है, तो गुना h का h बराबर 34। अब देखिए यहाँ पे 1/2 गुने 17 को हम उठा करके इधर लेके आएंगे, तो h बराबर जो संख्या नीचे लिख रखी है वो ऊपर चली जाएगी और जो यहाँ पे ऊपर है वो नीचे आएगा। तो गुना 34
और जो 2 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो 34 गुना 2, 17 ऊपर था तो नीचे जाएगा तो बट्टा 17, यानी 34 गुना 2 बट्टा 17 होगा। 17 का पहाड़ा में 34 कट जाएगा, 17 दूनी 34, 2 की गुना 2 से कीजिए तो 2 दूनी 4, यानी h बराबर 4 सेंटीमीटर आया। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे इस सूत्र में h की जगह में 4 रखिएगा तो ये 34 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। छठा प्रश्न दे रखा है, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 14 सेंटीमीटर हो तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो दूसरी समांतर भुजा ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें एक समांतर भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है, हमें पूछ रखा है कि दूसरी समांतर भुजा क्या होगा। तो सबसे पहले हम दूसरी समांतर भुजा को x मान लेंगे, लिखेंगे माना कि दूसरी भुजा बराबर x सेंटीमीटर है। अब हम सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 a + b गुना h, यही होता है। तो 1/2 का 1/2 लिखेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर हो तो हम a की जगह में 14 लिख देंगे। दूसरी भुजा को हमने x माना है तो दूसरी भुजा की जगह में हम x लिख देंगे, 14 + x। h हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर तो गुना 8 कर देंगे, और ये जो है बराबर है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो हम यहाँ पे बराबर कर देंगे 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा में 8 कट जाएगा 4 बार में, 2 चौके 8, यहाँ पे 14 जोड़ x का 14 जोड़ x लिखिए। इस गुना में जो 4 है उसको उठा करके इधर लेके जाएंगे तो ये बट्टा में चला जाएगा, 176/4 हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा में 176 काट लेंगे, 4 × 16, यहाँ पे 1 6 फिर से 1 4 × 16, 44 हो गया, 14 यहाँ पे हो गया 44। अब जो यह 14 प्लस में है इसको उठा करके इधर लेके आएंगे तो यह 44 के साथ माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 44 माइनस 14 होगा। 44 में से 14 को घटाइएगा तो आएगा 30, यानी x का मान आया 30 सेंटीमीटर। तो दूसरी समांतर भुजा की माप जो होगी वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। 7वां प्रश्न को करते हैं। 7वां प्रश्न दे रखा है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से दोगुनी है। यदि इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें ना तो पहली समांतर भुजा की माप दे रखी है ना ही दूसरी, लेकिन इतना हिंट दे रखा है कि जो इसकी एक भुजा है वो दूसरी भुजा की दुगनी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखेंगे माना कि पहली भुजा बराबर x सेंटीमीटर है, पहली भुजा को हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं। दूसरी भुजा क्या होगी बच्चा, इसका दुगुना, x का दोगुना क्या होगा, 2x होगा। ठीक है, तो दूसरी भुजा क्या होगा, इसका दुगना, तो यानी 2x होगा। लिखेंगे दूसरी भुजा बराबर 2x सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे सूत्र लिखते हैं, लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 a + b गुना h, यही होता है। यहाँ पे 1/2 का 1/2 लिखेंगे, हमने पहली भुजा को x माना है तो x लिखेंगे, दूसरी भुजा को यहाँ पे 2x आया है तो जोड़ 2x लिखेंगे। h कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर तो गुना 8 करेंगे। ये बराबर दे रखा है 168 सेंटीमीटर का तो बराबर 168 यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसे हल करना है, 2 का पहाड़ा में 8 कट जाएगा 4 बार में, 2 चौके 8, x + 2x का यहाँ पे जोड़िए क्योंकि ये भी x है ये भी x है, दोनों के साथ समान चर है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, x और 2x 3x हो गए, 3x बराबर या गुना में 4 है, इसको इधर लेके आएंगे तो बट्टा में होगा 168/4, 4 का पहाड़ा में 168 कट जाएगा, 4 × 16, 4 दूनी 8, 42 बार में। अब यहाँ पे x लिखिए,
3 को उठा करके इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे होगा 42/3, 3 नीचे चला आएगा, 3 के पहाड़ में 42 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 बार में, तो x का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। यानी कि समांतर भुजाओं की लंबाई हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। पहली भुजा को हमने x माना था तो x का मान आया 14, तो पहली भुजा 14 सेंटीमीटर होगा। दूसरी भुजा क्या है, इससे दुगनी है, तो 14 का दुगुना क्या होगा 28, तो दूसरी भुजा बराबर 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पहली भुजा और दूसरी भुजा ज्ञात कर लिए। प्रश्न संख्या 8वां यहाँ करते हैं। तो 8वां प्रश्न यहाँ कहता है एक समलंब के आकार के खेत ABCD की मेड़ की लंबाई 130 मीटर है। यदि BC बराबर 42 मीटर, CD बराबर 28 मीटर, AD बराबर 36 मीटर है तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। हमें यहाँ पे दे रखा है कि जो BC है उसकी माप 42 मीटर है, CD की माप 28 मीटर है और AD की माप जो है वो 36 मीटर है। यहाँ पे देखिए हमें इस प्रश्न में समांतर भुजाएं दे रखी है, लेकिन यहाँ पे जो ऊंचाई है उसकी माप हमें नहीं ज्ञात है कि AB का जो माप है वो कितना होगा। हमें यहाँ पे दे रखा है कि ABCD की मेड़ की लंबाई 130 मीटर है। मेड़ यानी इन सभी को जोड़ दें तो यह 130 मीटर के बराबर होगा। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं कि इन तीनों का योग कितना है। इन तीनों का योग 130 के बराबर है। यदि नहीं होगा तो हम उसे 130 में से घटा देंगे, जितना बचेगा वही AB का माप हो जाएगा। ठीक है बच्चा, लिखेंगे खेत ABCD के मेड़ की लंबाई कितना दे रखा है 130 मीटर, तो 130 मीटर के बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे ABCD के मेड़ का यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या क्या है AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ DA, यही मेड़ है। AB BC CD और DA इन सभी को मिलाकर ही 130 के बराबर होगा। तो लिखेंगे AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ DA बराबर 130 मीटर। अब हम यहाँ AB का AB लिखेंगे, BC का माप 42 है, CD का माप 28 है और DA का माप 36 है। तो 42 जोड़ 28 जोड़ 36 कर देंगे बराबर 130। अब इन तीनों को जोड़िएगा तो होगा यहाँ पे 106। तो AB जोड़ 106 बराबर 130 मीटर होगा। अब प्लस का 106 को इधर लेके आएंगे तो होगा माइनस का 106। तो AB बराबर 130 माइनस 106 घटाने पर होगा 24। तो 24 मीटर AB का यहाँ पे माप आ गया, यानी भुजा की माप 24 मीटर। यस, यहाँ पे इस ऊंचाई की माप 24 मीटर आ गया। अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल, इस खेत का क्षेत्रफल 1/2 A + B गुना H हो जाएगा। 1/2 का 1/2 लिखेंगे। यहाँ पे समांतर भुजाओं में दे रखा है 42 और 36 है, तो 42 जोड़ 36 होगा। ऊंचाई हमने अभी ज्ञात किया 24, तो गुना 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा में 24 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 42 और 36 को जोड़िए तो 6 2 8, 4 3 7 78 और इधर 12 है तो गुना 12 कर देंगे। 78 की गुना 12 से करेंगे तो होगा 936 मीटर स्क्वायर खेत ABCD का क्षेत्रफल होगा। तो बच्चा इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग याद करना सीखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।